नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है पावर सीरीज। और पावर सीरीज में इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है या फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो है वो दो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, पावर सीरीज की डेफिनेशन और रेडियस निकालना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पावर सीरीज होता क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि पावर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसकी जो फॉर्म होती है वो इस टाइप से होगी कि समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम x माइनस में a की पावर m। अब देखिए यहाँ पर जो ये मैंने cm लिख रखा है इसकी जगह पर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, cm की जगह पर और कुछ टर्म्स भी जो है वो लिखी हुई मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो पावर सीरीज है इसकी जो आपके पास सीरीज बनेगी वो समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम x माइनस में a की पावर m होगा। क्लियर है। अब अगर हम इसको वेरी करवाएं तो देखिए यहाँ पर जब मैं m की वैल्यू 0 रखूंगी तो ये c 0 बनेगा, x माइनस a और उसकी पावर जब हम 0 करेंगे तो आपको पता है कि पावर 0 करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ c नॉट ही बनेगा। फिर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो c1, फिर x माइनस में a, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा, प्लस में फिर हम c2 रखेंगे तो c2 x माइनस a की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ये सीरीज आपकी यहाँ पर चलती रहेगी, इनफाइनाइट सीरीज आपके पास ये बन जाएगी। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। अब यहाँ पर जो आपके पास कांस्टेंट टर्म c नोट हो गया, c1, c2, इस तरीके से जो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म्स हैं और जो यहाँ पर वेरिएबल x है और जो ये a है, ये सारे आपके यहाँ पर रियल नंबर हैं। अब यहाँ पर जो है ये रियल नंबर्स पे मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये हो सकता है। अगर यही सेम सीरीज अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में दी जाएगी तो m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, cm भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर m लिया तो ये हमने am ले लिया। क्लियर है। तो am यहाँ पर जो आपके पास होगा वो z माइनस में z नॉट और इसकी पावर जो है वो आपके पास m रहेगी। यहाँ पर जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करेगा, जैसे यहाँ पर हमने ये रियल नंबर्स लिए तो यहाँ पर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। और जो आपके पास ये जो a है ये आपका सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, सेंटर ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, ये सेंटर है आपका पावर सीरीज का। क्लियर है। और यहाँ पर जो z नोट है ये आपका सेंटर है पावर सीरीज का, सेंटर ऑफ पावर सीरीज। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये इनफाइनाइट सीरीज जो है वो आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो है वो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज पावर सीरीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर सीरीज की जो फॉर्म है वो किस तरीके से ओपन होती है। क्लियर है। यहाँ पर भी हम जब इसको वेरी करवाएंगे तो आपके पास a1 बन जाएगा, z माइनस में z नोट की पावर जब यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले नोट रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो a नोट बनेगा, फिर प्लस में a1 z माइनस में z नोट बनेगा, फिर प्लस में a2 z माइनस में z नोट की पावर 2, फिर 3 रखेंगे तो a3 z माइनस में z नोट की पावर 3। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आपका वेरी करता रहेगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास पावर सीरीज की डेफिनेशन होती है। तो पावर सीरीज की डेफिनेशन से सीधी ही इसकी फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। अब जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आता है कि आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। एक चीज यहाँ पर ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे आपके पास ये जो सेंटर है ये आपके पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जब आपके पास ये जो सेंटर a या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो z नोट जब आपके पास 0 होता है तो आपके पास जो सीरीज बनेगी वो आपकी एग्जैक्ट ऐसे बन जाएगी कि m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट सी एम x की पावर m, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो x माइनस 0 करेंगे तो x ही आ जाएगा, पावर m हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a m z की पावर m बन जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका अबाउट ओरिजिन जो है वो पावर सीरीज की फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। जब आपके पास सेंटर 0 होगा तो आपके पास इस टाइप से ये सीरीज जो है वो बनेंगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर पावर सीरीज। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास एक रियल नंबर r जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक रियल नंबर r आपका एग्जिस्ट करेगा और ये r जो है वो क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। देन आपके पास जो पावर सीरीज होगी वो मोड ऑफ x लेस देन r पर ये जो है वो कन्वर्ज करेगा और मोड ऑफ x ग्रेटर r पर ये जो सीरीज है, जो पावर सीरीज आपको गिवन होगी वो आपकी डाइवर्स करेगी। r जो है ये आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है और जो यहाँ पर इंटरवल जो आपके पास बनेगा वो जो आपके पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा उसमें -r to r जो है वो आपके पास इंटरवल बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में रेडियस की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, रेडियस जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी।
तो जब क्वेश्चन में आपके पास रेडियस 2 आ गए, इसका मतलब आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो -2 से 2 बनेगा। और आप इस तरीके से लिखेंगे कि mod ऑफ x ग्रेटर 2 पर ये जो है वो डाइवर्ज होगा और mod ऑफ x लेस देन 2 पर ये आपके पास कन्वर्ज होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको बताना होता है कि आपका mod ऑफ x लेस देन 2 पर कन्वर्ज होगा, ग्रेटर पर डाइवर्ज होगा। और अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पूछ लिया जाए कि ये x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2 पर कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हम इन पॉइंट्स पर फिर चेक करके देखेंगे कि एग्जैक्ट इन पॉइंट्स पर ये आपका जो पावर सीरीज है वो आपके पास जो पावर सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। लेकिन इन इंटरवल में जो है ये आपके पास कन्वर्ज करेगा, और अगर mod ऑफ x ग्रेटर 2 है तो वहां पर आपके पास ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। क्लियर है? अब देखिए आपके पास जो है वो एक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, तो आप जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से जो है वो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, वो हम डी-एलम्बरेट रेशो टेस्ट से निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1/r लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mod ऑफ a n+1 अपॉन में an। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास डी-एलम्बरेट रेशो टेस्ट होता है और इसकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का है। एक आपका अनदर फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mod ऑफ an की पावर 1/n। और ये कई जगह पर इस तरीके से भी जो है वो लिखा हुआ आपको मिल सकता है। क्लियर है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस तरीके से भी ये जो है वो आपका लिखा हुआ मिल सकता है। ये आपके पास कॉशी रूट टेस्ट होता है, ये आपके पास डी-एलम्बरेट रेशो टेस्ट होता है। तो इनकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसकी हेल्प से आपको ये समझने में आसानी होगी कि आप किस तरीके से जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल क्यूब x की पावर m। आपको ये जो है वो क्वेश्चन दे रखा और आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो, तो आप इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये सीरीज दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्म क्या बताई थी? हमारे पास फॉर्म थी समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। आप am, क्योंकि यहाँ पर m की पावर दे रखी तो हम इसी तरीके से ले लेंगे, तो am आपके पास होती है x माइनस a की पावर m। ये आपके पास जो है वो पावर सीरीज की मेन जो आपके पास फॉर्म होती है वो आपके पास यही होती है। अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है। जो सेंटर है वो आपके पास क्या है? 0 है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तभी x की पावर m बनेगा। तो ये आपके पास सेंटर जो है वो क्या है? 0 है। तो आपके पास जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट am x की पावर m। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता है am इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? am क्या है? 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल क्यूब। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो 1/r इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आपके पास हम डी-एलम्बरेट रेशो टेस्ट से तो a n+1 और a n का मोड, इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, और ये हमने क्या यूज किया है? डी-एलम्बरेट रेशो टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर 1/r इक्वल्स टू में, अब क्योंकि यहाँ पर जो m जो हमने यहाँ पर n लिया है ये आपके पास m है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। हमारे पास यहाँ पर m की फॉर्म में दे रखा, तो आप यहाँ पर m लेंगे, तो लिमिट आपके पास बनेगी m टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए an+1, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास am सीरीज है, पहले हम यहाँ पर am+1 निकालेंगे। ये मैं आपको अलग अलग करवा रही हूँ, लेकिन आप एक साथ ही करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको अलग अलग करके बता रही हूँ। पहले हम am+1 निकालेंगे, तो यहाँ पर m की जगह m+1 रखेंगे, तो 3m प्लस में 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब m की जगह m+1 करूंगी फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास ये बन जाएगा अपॉन में m+1 फैक्टोरियल, और इसका आपके पास क्या है? क्यूब है। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पर आपके पास जो am है ये आपकी वही सेम सीरीज ही बन जाएगी। अब हमें क्या करना? हमें करना am+1 अपॉन में am करना है, तो ये इसके अपॉन में हम करेंगे, तो 3m प्लस में 3 फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस में 1 फैक्टोरियल की पावर 3। अब इस am+1 के अपॉन में जब मैं am करूंगी तो यहाँ पर ये जो आपके पास सीरीज है ये आपकी पलटी मार जाएगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? m फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3m फैक्टोरियल।
क्लियर है। अब मैं यहाँ पर इसको जब ओपन करूंगी तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर देखिए हम इस फैक्टोरियल को जब करेंगे, क्योंकि आपको पता है n फैक्टोरियल जब हम ओपन करते हैं तो आपके पास क्या होता है n, फिर n-1 फिर n-2, इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। जैसे अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो सेम एज इट इज 1 सब्सट्रैक्ट होता जाता है, तो यहाँ पर 3m+3 एज इट इज आ जाएगा। फिर हम 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3m+2 आ जाएगा, फिर 3m+1 आ जाएगा, फिर 3m फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है। फिर ऊपर आपके पास एक और क्या है, m फैक्टोरियल क्यूब है। अपॉन में ये चीज तो आपको आती होगी। यहाँ पर हम करेंगे तो m+1 फैक्टोरियल, m+1 आपका एज इट इज रहेगा, पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, इंटू में m फैक्टोरियल की क्यूब, और नीचे आपके पास क्या है 3m फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो 3m फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या है m+1 की होल क्यूब। अब ऊपर देखिए 1 2 3, जब हम यहाँ पर सभी में से m कॉमन लेंगे, जैसे मैंने यहाँ से m कॉमन लिया, फिर यहाँ से, तो आपके पास जो कॉमन आएगा वो m³ कॉमन आएगा। 3 प्लस में 3/m हो जाएगा, फिर 3 प्लस में यहाँ पर 2/m हो जाएगा, फिर 3 प्लस में 1/m हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर m³, 1 प्लस में 1/m³। क्लियर है। आपके साथ क्या चल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी m है यहाँ पर तो ये आपका m रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m³ से m³ कैंसिल आउट हो जाएगा, m टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो 3/इनफाइनाइट ये 0, तो ये आपके पास यहाँ पर 3 बनेगा, इंटू में ये 0 बनेगा तो 3 + 0 3 बन जाएगा, ये भी आपके पास 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आपके पास 27 हो जाएगा। तो ये अपॉन में जो है वो आपके पास 1 बनेगा, तो 27 अपॉन में 1 यानी कि 27, यानी कि 1/r की वैल्यू आपके पास 27 है, तो r की वैल्यू आपके पास 1/27 हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आ जाएगा 1/27। अब जो आपके पास जो यहाँ पर जो सीरीज है वो mod of x लेस देन 1/27, क्योंकि रेडियस जो होता है, क्योंकि हमें यही करना होता है कि mod of x लेस देन r पर ये क्या होता है, कन्वर्स होता है, तो यहाँ पर ये सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्स करेगी, और डाइवर्स कब करेगी, mod of x ग्रेटर 1/27 पर ये जो सीरीज है वो डाइवर्स करेगी। ठीक है। अगर इंटरवल पूछ लिया जाए तो -1/27 से 1/27, ये आपके पास इंटरवल बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि लेट क्वेश्चन मान लीजिए कि लिमिट m टेंड्स टू m इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, m लीजिए या n लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जैसे वेरी करना हुआ मिलेगा। तो n इज इक्वल्स टू हमने ले लिया तो 1/2n और x की पावर n। ठीक है। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हम यहाँ पर निकालेंगे तो 1/r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आप डीएलएम्बरेट रेशो टेस्ट भी लगा सकते हो और आप यहाँ पर कॉची रूट टेस्ट भी लगा सकते हो। तो जब आपको इस तरीके से कि कोई पावर n में अगर आपको यहाँ पर टर्म्स दे रखे हो तो आप वहां पर कॉची रूट टेस्ट लगाएं। तो यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mod of an की पावर 1/n निकालेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या है 1/2n है, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो देखिए 1/2n और पूरे की पावर 1/n करेंगे तो n से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। तो 1/2 जो है ये n से आपका इंडिपेंडेंट है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, इसका मतलब r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई 2, तो mod of x ग्रेटर 2 पर तो ये सीरीज डाइवर्स रहेगी। ठीक है। और mod of x लेस देन 2 पर ये जो सीरीज है वो आपकी कन्वर्स रहेगी, और अगर इंटरवल पूछ लिया जाए तो -2 से 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर आपको यहाँ पर ये देखना हो कि इन दो पॉइंट्स पर कि x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2 पर ये जो सीरीज है ये आपकी कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, तो इसके लिए आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो जब मैं x इज इक्वल्स टू -2 यहाँ पर पुट करूंगी तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या बनेगा 1/2n -2 की पावर आपके पास क्या बनेगा पावर n है, क्योंकि हमें x की वैल्यू पुट करनी, तो -2 की पावर n यहाँ पर पुट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1/2n और 2 की पावर n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1 बनेगा, यानी कि जो 1 है वो आपके पास एक इनफाइनाइट कांस्टेंट सीरीज बनेगी, और इनफाइनाइट कांस्टेंट सीरीज जो है ये आपकी यहाँ पर ये डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है। ये जो सीरीज x इज इक्वल्स टू 2 पर ये पावर सीरीज जो है ये आपके पास डाइवर्स होगी। यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा
तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में -1 की पावर n। तो 2 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर जो n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n, तो ये भी जो है वो आपके पास इनफाइनाइट जो है वो सीरीज बनेगी। और यहाँ पर ये अल्टरनेट सीरीज बनेगी, तो ये भी आपका कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट जो रहेगा वो आपका x मोड ऑफ x लेस देन 2 पर जो है ये कन्वर्ज रहेगा। यहाँ पर जो है वो आपकी जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंट बनेगी, यहाँ पर ओसिलेट करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास सीरीज जो है वो, क्योंकि वैसे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ही पूछा जाएगा, आपको रेडियस ही निकालनी पूछी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है वो प्रूफ करके जो है वो बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से सीरीज दे दी जाए कि n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में 2 रेज़ की पावर n, x की पावर जब 3n दे दिया जाए, ठीक है, x की पावर क्या दे दिया जाए, 3n दे दिया जाए, तो यहाँ पर जो आपके पास जो चेंजेस होगा वो थोड़ा सा ये रहेगा कि आपके पास जो सीरीज होती है इनफाइनाइट सीरीज, वो m इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a n x की पावर n होता है। क्लियर है? जब आपके पास सेंटर 0 होता है तो यहाँ पर जो पावर है वो सिर्फ n होती, तो हम यहाँ पर रेडियस जो है वो 1/r में निकालते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो 3 दे रखी, तो अब जो हम यहाँ पर रेडियस निकालेंगे 1 अपॉन में r³ की निकालेंगे। क्लियर है? तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपके पास रेडियस आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेम सीरीज ली है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो an सीरीज है वो क्या है 1 अपॉन में 2 रेज़ की पावर n है। तो ये आपके पास जब लिमिट लगाओगे तो 1 अपॉन में 2 ही बनेगा, लेकिन हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर रेडियस जो है वो 1 अपॉन में r³ में चल रहा है, इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ये सेम पैटर्न आपका यहाँ पर फॉलो होगा। तो आपके पास जो r³ है उसकी वैल्यू 2 आएगी, तो r की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट बन जाएगा यहाँ पर। तो अब आपके पास r ये है, तो इसका मतलब मोड ऑफ x जो है ये आपका लेस देन 2 की पावर 1/3 पर जो है ये आपका कन्वर्ज होगा, और मोड ऑफ x ग्रेटर 2 की पावर 1/3 पर ये जो है वो डाइवर्स होगा। क्लियर है? तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पावर होती है, अगर x की पावर 4n दिया होता तो यहाँ पर r की पावर 4 निकलता। क्लियर है? तो इस तरीके से बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर इससे कंपेयर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर हम रेडियस निकालते हैं। अब यहाँ पर 1 इंटू में है तो इसका मतलब r की पावर 1 है, अगर 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही निकालना है, और क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि समेशन n+1 अपॉन में n+2 इंटू में n+3 और x की पावर n दे रखा है। क्लियर है? इसमें भी हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 1/r यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड ऑफ an+1 अपॉन में an। ठीक है, ये आप हम फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको सीधी इस तरीके से सीरीज दे रखी तो आप डीएलएम्बरेट रेशो टेस्ट लगाना, और अगर पावर में n दे रखा उस टाइप से दे रखा तो आप कोसी रूट टेस्ट लगाना, क्योंकि वहां पर पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी n से। क्लियर है? तो अब जो है वो आपको अलग अलग नहीं करना, आप साथ ही कर लीजिए। अब जब हम an+1 रखेंगे तो यहाँ पर n+1 रखो, तो n की जगह n+1 रखेंगे तो ये आपका n+2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर n+1 रखेंगे तो अपोन में n+3 बनेगा, और फिर ये n+4 बनेगा। तो ये किसका काम कर रहा है, ये an+1 का काम कर रहा है, और इसके अपोन में क्या आएगा, an आएगा। इसका मतलब यहाँ पर n+1 इसके अपोन में आएगा, तो जब हम इसको पलटी मरवाएंगे तो ये आपका n+2 और n+3 ये ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका n+1 बन जाएगा। आपके पास चल क्या रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर n+3 से ये n+3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर जो है वो हम यहाँ पर n और n, क्योंकि ये n+2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं, तो n दोनों से कॉमन लेंगे तो ऊपर n² कॉमन आएगा। यहाँ पर 1 प्लस में 2/n बनेगा, इंटू में यहाँ पर भी 1 अपोन में 1 प्लस में 2/n बनेगा, अपोन में यहाँ पर भी n दोनों से कॉमन लेंगे तो n² कॉमन आएगा। यहाँ पर 1 प्लस में 4/n बनेगा, और यहाँ पर 1 प्लस में 1/n बनेगा। साथ में क्या चल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कैंसिल हो जाएगा। n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 2/इनफाइनाइट 0, 2/इनफाइनाइट 0, 4/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट 0, तो 1 प्लस में 0, 1 प्लस 0 पर 1 बनेगा, अपोन में यहाँ पर भी 1 बनेगा। तो आपके पास जो 1/r है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर मोड ऑफ x लेस देन 1 पर कन्वर्ज होगी ये सीरीज, और मोड ऑफ x ग्रेटर 1 पर ये डाइवर्स होगी। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर अगर इंटरवल पूछ लिया जाए तो -1 से 1 इंटरवल हो जाएगा। अब अगर x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 1 पर अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो सीरीज है वो आपकी कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x की जगह -1 पुट करेंगे। तो ये आपका क्या बनेगा, n+1 अपोन में n+2 और n प्लस में 3, -1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, -1 की पावर n।
जब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो समेशन n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n, यानी कि आपके पास ये 1 यानी कि यही सीरीज बनेगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपके पास, हम अगर यहाँ पर जो, क्योंकि ये जो है वो आपके पास एक इनफाइनाइट जो है वो सीरीज बनेगी, तो जब ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज बनेगी और अल्टरनेट इनफाइनाइट सीरीज बनेगी तो हम इसको चेक करने के लिए लेबनीज रूल लगाएंगे। अब लेबनीज रूल जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जब हम यहाँ पर ऊपर से n जो है वो कॉमन लेंगे तो ऊपर जो है वो कम पावर आ रही है, और नीचे जब कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ पर जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये 1 बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी और वो जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। और यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो देखिए ये हम मान लेंगे कि un है, हम कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे तो ये हमारे पास un है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3। अब हम यहाँ पर vn जो है वो, तो हम vn जो फाइंड आउट करते हैं, जो हम सुपोज करते हैं, वो किस तरीके से निकालते हैं। आपका जो न्यूमरेटर होता है वहां पर हम n की बड़ी पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर नीचे जब बड़ी पावर लेंगे तो वो n स्क्वायर आ जाएगा, तो एक n से n कैंसिल हो जाएगा, तो vn जो है वो आपके पास 1 बाय n बनेगा। अब देन हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन में vn करेंगे, तो जब हम ये un अपॉन में vn करेंगे तो ये आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। जब आपके पास ये फाइनाइट वैल्यू आएगी तो इसका मतलब आपके पास जो इनका बिहेव होगा un का और vn का, वो होगा वो सेम होगा, कि अगर आपके पास जो ये vn कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा, अगर ये डाइवर्स करेगा तो ये भी डाइवर्स करेगा। तो हम vn चेक करते हैं तो vn जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाय n है। ये आपको जो पता है ये आपका डाइवर्ज होता है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो आपके पास जो un जो आपके पास सीरीज है ये भी आपके पास क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है। तो आपके पास जो ये सीरीज हमने ली थी क्वेश्चन में, पावर सीरीज, इसमें जो है वो आपका मोड x लेस देन 1 पे ये कन्वर्ज है, और एक आपका यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 पर भी जो है ये कन्वर्ज है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पावर सीरीज दे रखी है और वो अगर हम यहाँ पर कन्वर्ज और डाइवर्स बता रहे हैं मोड ऑफ x लेस देन 1 पर, तो अगर आपका यहाँ पर लेस देन 1 पर कन्वर्ज है, ग्रेटर पर 1 पर जो है वो डाइवर्स है, तो हम सीधा ये नहीं कह सकते कि x इज इक्वल्स टू 1 और -1 पर ये कन्वर्ज होगा या डाइवर्स होगा। वो ये जानने के लिए हम जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, देन हम निकाल के देखेंगे कि ये जो सीरीज है x इज इक्वल्स टू 1 या -1 पर कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्स कर रही है। इसकी जगह कोई और भी पॉइंट हो सकता है, तो हमें निकाल के देखना होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्स कर रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पावर सीरीज की जो फॉर्म है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और यहाँ से जो है वो सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।